नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। अमेरिका के खिलाफ ईरान बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है। ईरान दो महाशक्तियों को साथ लेकर आ रहा है, रूस और चीन, और इस वजह से वॉशिंगटन में बेचैनी बढ़ती जा रही है। ट्रंप के नेवल ब्लॉकेड के पसीने छूट रहे हैं क्योंकि ईरान एक ऐसी तिकड़ी बना रहा है जिसने पेंटागन की नींद उड़ा दी है। पहले रूस से रणनीतिक डील और अब ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बीजिंग दौरा। यह महज मुलाकात या फिर दौरा नहीं है, यह मिडिल ईस्ट से अमेरिकी वर्चस्व को उखाड़ फेंकने के लिए ब्लूप्रिंट की तैयारी है, और वो भी फाइनल ब्लूप्रिंट। याद कीजिए, अराक्ची जब रूस गए थे तब हमने आपको यह बता दिया था, उसी शो में हमने यह खुलासा किया था कि अब्बास अराक्ची इसके बाद चीन भी जाएंगे। और आज मैं आपको वो क्लिप भी दिखाऊंगा जब मैंने आपको ये जानकारी दी थी कि अब्बास अराक्ची चीन का दौरा करेंगे, तब कहीं ये दूर दूर तक खबर नहीं थी। इसलिए जब आप हम पर भरोसा करते हैं तो हम आपको देते हैं भरोसेमंद खबरें। बहरहाल, रूस और चीन अब ईरान के लिए सिर्फ दोस्त नहीं है, बल्कि वो मिडिल ईस्ट को अभेद्य किला बनाना चाहते हैं, जिससे भविष्य में कभी डोनाल्ड ट्रंप या कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति वापस से मिडिल ईस्ट में आकर यहां की चीजों को उथल पुथल ना कर सके, पूरी दुनिया को डिस्टेबलाइज ना कर सके। इसलिए ईरान बना रहा है एवेंजर्स की टीम। कुछ वक्त पहले चीन से आ रहे एक ईरानी जहाज में अमेरिका को कुछ ऐसा मिला जिसे ट्रंप के होश उड़ गए। क्या वो अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स थे या मिसाइलों का नया घातक फार्मूला? रूस और चीन मिलकर ईरान के जरिए अमेरिका को वो सबक सिखाना चाहते हैं जिसे दुनिया में अमेरिका की धांधली हमेशा के लिए खत्म हो जाए, और जियो और जीने दो की फिलॉसफी पर अमेरिका काम करे। अराक्ची का रूस के बाद यह चीन दौरा क्या खाड़ी में युद्ध की तस्वीर बदलेगा, या खाड़ी के हालात को बदलेगा, या एक नए पावर सेंटर का उदय करेगा? क्योंकि ट्रंप की घेराबंदी तो फेल हो चुकी है और असली खेल की शुरुआत हो गई है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। आखिर अराक्ची का मिशन बीजिंग क्या है? ईरान एक ऐसी तिकड़ी तैयार कर रहा है, एक एवेंजर्स की टीम बना रहा है, जो मिडिल ईस्ट, खाड़ी और एशिया में अमेरिका की दादागिरी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। इस तिकड़ी की खबर ने वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप के पसीने छुड़ा दिए। दुनिया की नजरें होर्मुज पर हैं, लेकिन असली खेल तो तेहरान खेल रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, नाम याद रखिएगा और खबर भी याद रखिएगा। अराक्ची चीन यात्रा पर जाने वाले, वो भी कब? जब चीन यात्रा पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी जाने वाले हैं। अराक्ची का यह दौरा सिर्फ एक डिप्लोमेटिक दौरा नहीं है, बल्कि अमेरिका की दादागिरी की ताबूत में आखिरी कील ठोकने की तैयारी है। पहले रूस के साथ डिफेंस पैक्ट, और अब बीजिंग में जिनपिंग के साथ खास सिपहसालारों के साथ अराक्ची की सीक्रेट मीटिंग। इंडिया बोल रहा है मैंने आपको अराक्ची के इस प्लान के बारे में पहले ही खबर दे दी थी। जब अराक्ची रूस के दौरे पर थे, मॉस्को के दौरे पर थे, तब मैंने यह आपको बताया था कि इसके बाद अराक्ची चीन जाएंगे। दूर दूर तक कहीं यह खबर किसी भी टेलीविजन नेटवर्क के पास नहीं थी जब मैंने यह आपको खबर दी। और आज की तारीख में यह खबर पुख्ता है कि अब्बास अराक्ची चीन के दौरे पर जा रहे हैं, और मैंने यह आपको बताया था कि अब्बास अराक्ची तेहरान तिकड़ी तैयार कर रहा है जिससे अमेरिका को हमेशा हमेशा के लिए मिडिल ईस्ट से, एशिया से ब्लॉक किया जा सके, खास करके उसकी दादागिरी को। पहले नजर डालते हैं अराक्ची के चीन दौरे को लेकर जो जानकारियां सामने आई, अहम क्यों हैं। उसके बाद आपको वो क्लिप भी दिखाऊंगा जब मैंने आपको ये बताया था कि अब्बास अराक्ची मॉस्को के बाद बीजिंग का दौरा करेंगे। तो रूस के बाद अब चीन के दौरे पर जाने वाले हैं अराक्ची। 6 मई को चीन के दौरे पर जाएंगे। ट्रंप के चीन दौरे से पहले ही अराक्ची पहुंच रहे हैं चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात करेंगे। इसके बाद शी जिनपिंग से मुलाकात होगी। आपसी संबंध, खाड़ी में तनाव, तेल सप्लाई, होर्मुज ब्लॉकेड,
अमेरिका नेवल ब्लॉकेड समेत जितने भी मुद्दे हैं सब पर बात होने जा रही है। आराक्ची चीन सिर्फ हाथ मिलाने नहीं जा रहे। इंडिया डेली 24/7 के पास वो रिपोर्ट्स हैं जो बताती हैं कि ईरान अब चीन को अपना आर्थिक और सुरक्षा कवच बनाने की तैयारी कर रहा है। आराक्ची का यह दौरा ट्रंप के संभावित चीन दौरे से ठीक 10 दिन पहले हो रहा है। ईरान चाहता है कि इससे पहले कि ट्रंप चीन जाकर कोई तमाशा करें, तेहरान बीजिंग जाकर पहले ही खेल कर देना चाहता है। आराक्ची के चीन जाने का प्लान भले ही अब सामने आया हो, लेकिन आपके इस सबसे भरोसेमंद शो जिसे आप बहुत प्यार देते हैं, इसमें मैंने आपको बताया था, सोर्सेज के हवाले से जानकारी दी थी। 27 अप्रैल को आराक्ची रूस में पुतिन से मुलाकात करने गए थे। उसी शो में मैंने आपको बताया था कि यहां से निकलकर अगला दौरा जो होगा वो बीजिंग का होगा। जरा वो क्लिप भी आप एक बार देख लीजिए। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि आराक्ची का अगला ठिकाना बीजिंग हो सकता है, जहां वो जिनपिंग से मुलाकात कर सकते हैं। और लड़ाई का जो पूरा ताना बाना है उसी के इर्द गिर्द भुना गया है। ये लड़ाई सिर्फ डायरेक्ट ईरान से नहीं है, चाइना वर्सेस ईरान वर्सेस अमेरिका इजराइल चल रही है लड़ाई। और चीन वो आर्थिक ताकत बन चुका है जो अमेरिका की आंखों की किरकिरी है। और आराक्ची ये दौरा इसलिए कर रहे हैं कि वो जंग का वो त्रिकोण बनाना चाहते हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप फंस जाएं, ट्रैप हो जाएं। यानी कि पुतिन से भी मुलाकात हो रही। खबर मुझे यह भी मिली है कि ईरानी विदेश मंत्री हो सकता है बीजिंग के दौरे पर भी चले जाएं। एक खुला इनविटेशन, आइए मिडिल ईस्ट को सेव करते हैं। तो इसलिए इंडिया डेली आप तक पहुंचाता है सबसे भरोसेमंद खबरें, सबसे ठोस इंफॉर्मेशन के बेस पर ही हम आपके लिए लेकर आते हैं वो जानकारी जो किसी के पास नहीं होती है। बहरहाल अब लौटते हैं उस तिकड़ी की तरफ जिससे डोनाल्ड ट्रंप के पसीने छूट रहे हैं। ट्रंप जानते हैं चीन ईरान का बहुत बड़ा मददगार है, लेकिन ट्रंप के पास उन्हें रोकने का विकल्प भी तो नहीं है। इसलिए ट्रंप जिनपिंग से मुलाकात के लिए खुद चीन पहुंच रहे हैं। अब जरा पिछले महीने अप्रैल की तस्वीर देख लीजिए। अमेरिकी नौसेना ने ईरानी कार्गो जहाज ताउस्का को जब्त कर लिया था। यह वो जहाज है जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। और यह जहाज कहां से आ रहा था? यह जहाज आ रहा था चीन से। ट्रंप ने खुद सार्वजनिक तौर पर कहा, हमने एक ऐसा जहाज पकड़ा है जिसमें कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जो अच्छी नहीं है। वैसे मैं ट्रंप की बात पर भरोसा नहीं करता, ये मेरी पर्सनल राय। डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वो झूठ के सरदार हैं। बात बात पर झूठ बोलते हैं, गलत फैक्ट कोट करते हैं, गलत दावे करते हैं। तो हो सकता है इस शिप को लेकर भी गलत दावा किया हो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि चीन से कोई गिफ्ट मिला है। जब बाद में रिपोर्ट आई तो कहा गया कि इस जहाज में ऐसी उन्नत तकनीक और मिसाइल बनाने वाले केमिकल थे जो ईरान की सैन्य ताकत को सप्लाई किया जाना था या ईरान की सेना को सप्लाई किया जाना था। डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं रूस, चीन, ईरान तीनों मिले हुए हैं और अगर ऐसा नहीं होता तो ईरान अभी तक अमेरिका के सामने टिका नहीं होता। ट्रंप यह भी जानते हैं कि रूस और चीन मिलकर ईरान को हथियार दे रहे हैं, उसकी डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं, उसकी सामरिक ताकत को बढ़ा रहे हैं। और यही वो खबर है जो पेंटागन को चैन की नींद सोने नहीं दे रहा। इधर तेहरान का मैसेज क्लियर है, अगर अमेरिका ने फिर से सीमा लांघी, लक्ष्मण रेखा पार की, तो खाड़ी की जंग तेहरान वर्सेस वॉशिंगटन की नहीं होगी, बल्कि मॉस्को, बीजिंग, तेहरान वर्सेस अमेरिका होगी। तो क्या चल रहा है पर्दे के पीछे? अब जरा एक पिक्चर देखिए जिसे समझ आ जाएगा कि आखिर क्या खिचड़ी पकाई जा रही है। आराक्ची 27 अप्रैल को रूस जाते हैं, पुतिन से मुलाकात करते हैं, खाड़ी में चल रहे तनाव की एबीसीडी बताते हैं, जिसके बाद पुतिन खुद कहते हैं कि ईरान के लिए जो भी संभव होगा वो सब करेंगे और अमेरिका की आलोचना करते हैं, अमेरिका की निंदा करते हैं। अब अमेरिका बैकफुट पर आता है, जिसके बाद खबर यह आती है कि आराक्ची अब बीजिंग जा रहे हैं, चीन जा रहे हैं। चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे, शी जिनपिंग से भी मुलाकात हो सकती है और मिडिल ईस्ट की रणनीति को लेकर बात हो सकती है। फरवरी 2026 में हुए मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट युद्धाभ्यास ने साफ कर दिया, रूस और चीन अब ईरान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। जब भी संयुक्त राष्ट्र में ईरान के खिलाफ कोई प्रस्ताव आता है
रूस चीन वीटो का इस्तेमाल करते हैं और अमेरिका के पावर को कूड़ेदान में डाल देते हैं। तेहरान ने एक ऐसा त्रिकोण बना दिया है जिसे लड़ना, जिसे तोड़ना ट्रंप के लिए नामुमकिन बनता जा रहा है। और पीट हेग्सेथ ने थोड़ी देर पहले बयान दिया है कि होर्मुज को हम बाकी देशों को हैंडओवर करके यहां से जा रहे हैं। यह हमारे लिए एक अस्थायी मिशन था। समझिए, अगर आप डॉट्स कनेक्ट करेंगे तो आपको समझ आएगा कि बदला कैसे लिया जा रहा है तीन महाशक्तियों की तरफ से। रूस से समर्थन मिला है, कोऑर्डिनेशन जारी है। रूस ईरान का सबसे करीबी सामरिक सहयोगी है। अराक्ची जब मॉस्को के दौरे पर थे तो पुतिन ने अनकंडीशनल सपोर्ट का वादा किया। संघर्ष में सुरक्षा गारंटर की भूमिका निभाई। अब रूस के बाद बीजिंग जाने का उद्देश्य है कि चीन को भी कंप्लीटली भरोसे में लिया जाए कि भैया आपको निर्बाध ऑयल सप्लाई मिलता रहेगा, तो हमारी सप्लाई नहीं रुकनी चाहिए। और चीन ने तो 2-3 रास्ते और ढूंढ लिए हैं। वाया रशिया एक रास्ता ढूंढ लिया। वाकान कॉरिडोर से भी चीन ईरान से कनेक्ट होना चाह रहा है, क्योंकि चीन ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है और चीन तक अगर ईरान का तेल नहीं पहुंचा तो चीन की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री धड़ाम हो जाएगी। चीन भी चाहता है कि ईरान उसके भरोसे में रहे। ईरान चाहता है कि चीन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कूटनीतिक बचाव भी करे और दबाव भी बनाए अमेरिका के ऊपर, क्योंकि चीन आज की तारीख में अमेरिका के पैरेलल पावर के तौर पर खड़ा हो गया है। और उधर चीन जो हथियार सप्लाई कर रहा है ईरान में, उसकी खेप भी जारी रहनी चाहिए। तो आगे क्या? आगे यह है कि अमेरिका ईरान में कोई बातचीत नहीं हो रही है। अराक्ची अब मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ताबूत में आखिरी कील ठोकना चाहते हैं। बातचीत होगी नहीं होगी कोई नहीं जानता है। इसलिए गल्फ ऑफ ओमान से अब यूएस नाकेबंदी हटाने का प्लान पीट हेग्सेथ बना रहे हैं। तेहरान की प्लानिंग बहुत तगड़ी है। सीधा कहना है, अमेरिका जब तक फौज नहीं हटाता, इजराइल जब तक हमले नहीं रोकता, तब तक होर्मुज में शांति की बात भूल जाइए। इधर ईरान के साथ रूस और चीन जैसे ताकतें खड़ी हो रही हैं ताकि होर्मुज पर अमेरिका के इस दादागिरी को खत्म किया जा सके। डोनाल्ड ट्रंप के सामने अब 2 ही रास्ते हैं। या तो ईरान से वो सीधी जंग लड़ रहे हैं, और अगर ऐसा करेंगे तो पीछे से रूस और चाइना भी है, या फिर वो वहां से रेस्पेक्टेबल वापसी कर लें, इज्जत भी बच जाए और नाक भी बच जाए, और होर्मुज में नेवल ब्लॉकेड हटाकर वो निकल जाए। ईरान का रूस चीन कैसे सुरक्षा कवच बना हुआ है, यह भी आप जान लीजिए। रूस ने खाड़ी युद्ध में ईरान को डायरेक्ट सैनिक तो नहीं दिए, लेकिन रूस ने तकनीकी मदद से जरूर हेल्प की। जैसे इजराइल यूएस की मुश्किलें बढ़ी, रूसी सैटेलाइट्स ने रियल टाइम लोकेशन ईरान के साथ साझा की। यूएस युद्धपोत इजराइल के सैन्य ठिकानों के रियल टाइम और लोकेशन दी। इजराइल के बिजली ग्रिड, ऊर्जा बुनियादी ढांचे से जुड़ी जानकारी दी। लगभग 55 ठिकानों की सूची दी ताकि ईरानी मिसाइलें सटीक तरीके से हमला कर सके। चीन की भूमिका देख लीजिए। चीन ईरान के लिए इकोनॉमिकल बैकबोन है, यह बात नहीं भूलनी चाहिए। पिछले लगभग 50 सालों से जो सैंक्शन तेहरान पर है, ईरान पर है, उससे बचने में चीन ने बहुत काम किया है। वो चीन की इकोनॉमी को ढहने से बचाता आया है। ईरान की इकोनॉमी को, माफ कीजिएगा। चीन ने ईरान को विध्वंसक ड्रोन्स दिए, हथियार दिए, मिसाइलों के पार्ट्स दिए, मिसाइल कंपोनेंट्स दिए, जिससे ईरान मजबूती से इस जंग में टिका रहे। समुद्री नाकेबंदी के बावजूद चीन अभी भी ईरान के सबसे मुख्य तेल खरीदारों में से एक है। जाहिर सी बात है, रूस और चीन ने मिलकर ट्रंप को इस इलाके में घेर लिया है, जिसकी चर्चा अब्बास अराक्ची करते रहे हैं, और अब वो बीजिंग के दौरे पर है। जाहिर सी बात है, ईरान अकेला नहीं है, रूस और चीन जैसी ताकतें उसके पीछे खड़ी हैं। और मिडिल ईस्ट में, एशिया में डोनाल्ड ट्रंप को अपनी दादागिरी बंद करनी ही होगी, जिसके लिए फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। तो क्या रूस, चीन और ईरान मिलकर अमेरिका को मिडिल ईस्ट में कॉर्नर कर पाएंगे, लिमिट कर पाएंगे? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विषय के बहुत स्वागत है आपका। कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विषय के बहुत स्वागत है आपका। लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विषय के बहुत स्वागत है आपका। और असलम रिजवी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईरानी मामलों के जानकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
माथुर सर, मेरा पहला सवाल आपसे है, अब्बास अरागची का बीजिंग दौरा और 27 अप्रैल जब मॉस्को के दौरे पर थे, अब्बास अरागची पुतिन से मुलाकात कर रहे थे। उस शो में मैंने सोर्सेज के हवाले से जानकारी दी थी कि इनका अगला दौरा होगा बीजिंग का, जहां पर वो वांग यी और शी जिनपिंग से मुलाकात कर सकते हैं। और आज खबर आई कि 6 तारीख को ही जा रहे हैं, वो भी डोनाल्ड ट्रंप के जाने से पहले। तो इस दौरे से क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं? और जो बात बार बार कही जाती रही है कि ये जो तिकड़ी है, ये इस जंग में एक ब्रेन की तरह काम कर रही है, रूस, चीन और ईरान की, इसको लेकर आपका क्या कहना है? जय हिंद विवेक। जय हिंद सर। एक दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये तिकड़ी नहीं है, इसको हम चौकड़ी कह सकते हैं। हाँ। और जो तिकड़ी हमको अभी यहाँ नजर आ रही है वो क्रिंक के नाम से काफी समय से ये एक नया ग्रुप उभर करके आ रहा है, एक नया अलाइनमेंट पूरा उभर करके आ रहा है। और ये चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, ये क्रिंक है। और ये बहुत जब जब से ये यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ है और इसमें नॉर्थ कोरिया ने और चाइना ने और ईरान ने लगातार रूस की मदद करने की कोशिश करी है, तो वो एक अलाइनमेंट एज इट इज उभर करके आ रहा था। अब चूंकि ईरान दबाव में है, इसलिए ईरान जो है वो रूस भी जा रहा है, ईरान पेकिंग भी जा रहा है। ये तमाम चीजें एक उसी उसी चीज को रिवाइव करने की की जरूरत है। आज मैं आपको एक बात बताता हूं, जब आप दादागिरी की बात कर रहे हैं तो दादागिरी का कॉन्सेप्ट जो है ना, इट कैनॉट बी वन वे। रूस ने जो यूक्रेन में किया, क्या वो दादागिरी नहीं है? रूस ने 2014 में उसको पूरा का पूरा उनका क्रिमिया ले लिया, क्या वो दादागिरी नहीं? चीन क्या दादागिरी नहीं कर रहा? साउथ चाइना सी को कहता है वो पूरा का पूरा मेरा है। वो आकर के फिलीपींस का आइलैंड ले लेता है, कभी वियतनाम को कुछ कर देता है। जितना विस्तारवादी चीन है उतना विस्तारवादी कोई भी नहीं। और चीन का विस्तारवाद भारत को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, चाहे वो हांगकांग हो, मकाऊ हो, या अब उसकी जो नजर है वो ताइवान पर है। तो जहां तक दादागिरी का सवाल है, जहां तक वो ताकतवर, ये हमारे शास्त्रों में कहावत है कि ताकतवर को कोई पूछने वाला नहीं होता है। तो ये जो दादागिरी की बात हो रही है, आज हमें ये लग रहा है कि चीन और रूस मिलकर के अमेरिका की दादागिरी को रोक रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है जब आपको चीन की दादागिरी रोकने के लिए किसी और को दूसरे के साथ मिलना पड़ेगा। तो एक जो मैं बात बताना चाहता हूं विवेक, वो ये है कि पूरी दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती। जब अंतरराष्ट्रीय संबंधों की बात होती है, नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट्स। चीन जो है, जो कर रहा है, वो अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहा है। मैं आपको चीन की एक फिलॉसफी बता देता हूं। चीन की जो जो वॉर फाइटिंग फिलॉसफी है, मेन फंडामेंटल वॉर फाइटिंग फिलॉसफी है, वो चीन जो है वो विनिंग विदाउट फाइटिंग में विश्वास रखता है। आपको मैं इसका उदाहरण दे सकता हूं। 1967 के बाद से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के बीच में एक भी गोली फायर नहीं। चीन ने मकाओ को, हांगकांग को अपने कब्जे में लेने के लिए कोई गोली फायर नहीं करी। चीन का जो विस्तार हुआ है, जो आज जो चीन की शक्ल है, चीन उसका 1/3 भी ओरिजिनल चीन नहीं है। तिब्बत चीन नहीं है, सिंकियांग चीन नहीं है, मंगोलिया चीन नहीं है, मंचूरिया चीन नहीं है। तो चीन ने जिस प्रकार से पूरा अपना अड़ोस पड़ोस चीन कब्जा करके और दादागिरी करके वो बैठ गया है, तो उसकी दादागिरी को कब कौन रोकेगा? तो मेरा ये कहने का अर्थ है कि ये जो बातचीत, ये जो नई इक्वेशंस बन करके आ रही हैं, चीन और रूस नेचुरल नेचुरल एडवर्सरीज हैं। इतना बड़ा बॉर्डर उनका साथ है, नेचुरल एडवर्सरीज हैं। आज वो एक साथ हैं क्योंकि आज आवश्यकता है उनको एक साथ होने की विवेक। तो ये वजह है। और ये जो चीज हो रही है, ये तमाम चीजें इसके ऊपर निर्धारित है। आज इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से जिन दो देशों के ऊपर सर्वाधिक असर पड़ रहा है विवेक, उनके नाम हैं ईरान और चीन। तो ये जो कहानी है पूरी, चाइना, हम सिर्फ तेल की बात कर रहे हैं। तेल के अलावा बहुत है। 400 बिलियन का चीन का पश्चिम एशिया के साथ व्यापार है। उसमें से ईरान के साथ सिर्फ 30-32 बिलियन का व्यापार है। बाकी जो 370 बिलियन है, वो बाकी देशों के साथ, चाहे वो इराक हो, सऊदी अरब हो, इसराइल हो। 16 बिलियन का इजराइल के साथ उनका व्यापार है। उस सब खटाई में पड़ा हुआ है। उनकी तेल की, ईरान का 90% तेल चीन में जा रहा है, वो खटाई में पड़ा हुआ है। तो ये तमाम चीजें देख करके देखी जा रही हैं। तो अगर हम इसको
पूरी तरह से आउटराइटली अमेरिका की वीकनेस और अमेरिका की खिलाफत को समझ के करेंगे, तो मुझे लगता है थोड़ा सा हमको देखने की आवश्यकता है। जी। ये बात बिल्कुल असलम सही रिजवी है। जी, हाँ, देखिए ऑलरेडी मैंने 20 मिनट ले लिया, तो मैं अपने सवाल मैंने ये तय किया कि मैं लंबे नहीं रखूंगा, मैं बस टॉस कर दूंगा, तो जिससे कि सारा पक्ष सामने आ सके और मेहमानों का, जो हमारे सम्मानीय मेहमान है, उनकी बात पूरी आ सके। असलम रिजवी जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी। मैं बहुत ही गौर से आपकी भी बातों को सुन रहा था और हमारे जो एक्सपर्ट हैं माथुर जी, उनकी बातों को भी सुन रहा था। देखिए, चाइना के बारे में आपने बात कही, अगरचे आज का टॉपिक हमारा अमेरिका और ईरान के बारे में और ख़ास तौर से चाइना में जो गतिविधि जारी है। अभी अब्बास अराग़ची साहब के दौरे की आपने बात की, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आपने बात की। ये सब इसलिए हो रहा है कि वो तरीक़ा जो आपने जैसा कि शुरू में कहा कि दादागिरी का जो अमेरिका ने वो तरीक़ा अपनाया, उसके लिए ज़रूरी था कि कुछ ऐसी ताकतें जो इसकी दादागिरी का जवाब दे सकें, उन्हें एक होना चाहिए। और ये जो 3 शक्तियाँ एक साथ हुई हैं ईरान के साथ, इसका एक फ़ायदा मिडल ईस्ट में कम से कम ये मिलेगा कि अमेरिका ने जिस तरह से वहाँ के मुल्क को वहाँ के जो बादशाह थे उनको डरा कर अपने बेसेस बनाए थे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।